एक ऐसा इंसान जिस पे कई सारे किडनैपिंग के केस हैं, एक ऐसा इंसान जिस पे कई सारे ज़मीन कब्जाने के केस हैं, एक ऐसा इंसान जिस पे दर्जनों से भी ज़्यादा मर्डर केस हैं, जिसके पास अवैध 11,500 करोड़ रुपए तक की संपत्ति थी जो कि बिल्कुल गैर थी। एक ऐसा इंसान जिसने 17 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर किया। एक ऐसा इंसान जिसने शुरुआत से ही अपना करियर एक क्राइम की दुनिया में बनाना चाहा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आतिक अहमद के बारे में। आतिक अहमद जिसकी मौत पुलिस कस्टडी में एक रेगुलर मेडिकल चेकअप की वजह से हॉस्पिटल से बाहर आते हुए कुछ गुंडों की वजह से उनके ऊपर फायरिंग करने की वजह से हो गई, जिसकी लाइव मीडिया कवरेज डायरेक्ट न्यूज़ मीडिया ने भी की थी। न्यूज़ मीडिया के सामने कुछ लोग आते हैं, उन्हें गोली मारकर चले जाते हैं, जिसके बाद कई सारी कंट्रोवर्सी यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट को घेर लेती है, जिसके बाद कई सारे लोग इस वजह से खुश होते हैं, कई सारे लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और दुखी होते हैं। कई सारे लोग यूपी पुलिस का समर्थन करते हैं और कई सारे लोग यूपी पुलिस को बहुत नीचा दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी पुलिस ने, यूपी गवर्नमेंट ने जानबूझ से गुंडे भेजकर उन्हें मरवाया। कुछ लोग कहते हैं कि अपोजिशन ने उनको मरवाया है कि कहीं उनके राज ना खुल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ ये मर गया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और कुछ लोग इनके की कब्र पर जाकर जय हिंद के नारे लगा रहे हैं और इन्हें शहीद घोषित कर रहे हैं। पर क्या है असलियत इनकी? क्यों आखिर इतनी चर्चा में है आतिक अहमद? क्यों आतिक अहमद को पुलिस कस्टडी में सबके सामने कुछ गुंडे गोली मारकर चले जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है? आखिर क्यों आतिक अहमद की मौत पर कुछ लोग ऐसा दुख जता रहे हैं जैसे इनका कोई सगा बाप मर? जानेंगे ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना और अपने कमेंट भी हमें करके बताना कि आपका इस खबर पर क्या ओपिनियन है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे या फिर हमारा काम पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करके उस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं इस वीडियो को जल्दी शुरुआत। आतिक अहमद जिसका जन्म प्रयागराज या फिर कहें उस टाइम के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसने अपने करियर का, जी हाँ करियर का यानी क्रिमिनल करियर का सबसे पहला एक्ट या फिर कहें सबसे पहला मर्डर 17 साल की उम्र में ही कर दिया था, जो कि शुरुआत से एक गैंगस्टर बनना चाहता था और उस चीज़ में वो सफल भी हो गया। इसके ऊपर प्रेजेंट टाइम पर 150 से भी ज़्यादा केसेस दर्ज हैं, जिसने करीब 12,000 करोड़ रुपए की ज़मीन अपने और अपने परिवार के ऊपर दर्ज करा रखी है, जिसके ऊपर कई सारे मर्डर के केस हैं, जिसने कई सारे लोगों से पैसे ऐंठे हुए हैं, जिसने कई सारे लोगों का किडनैप किया है और फिर भी आज लोग इसी का सपोर्ट कर रहे हैं। आतिक अहमद शुरुआत से अपने आप को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल या फिर कहीं गैंगस्टर बनाना चाह रहा था, अपने आप को एक बहुत बड़ा माफिया बनाना चाह रहा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गया। जिसके बाद जैसा कि हमारे इंडिया में ट्रेंड है कि एक क्रिमिनल और गैंगस्टर बड़ा होकर पॉलिटिशियन ना बने तो कैसे चलेगा? अरे पॉलिटिशियन हो और वो पास में एक क्रिमिनल या फिर गैंगस्टर ना रहा हो, वो कैसे चलेगा? तो वो भी इस प्रथा को जारी रखते हैं और अपने क्रिमिनल करियर को पॉलिटिशियन में भी लेकर आते हैं। जिसके बाद वो सपा या फिर कहें समाजवादी पार्टी से प्रयागराज या फिर इलाहाबाद से सबसे पहले एमएलए बनते हैं। उसके बाद 2-3 बार एमएलए बनने के बाद वो वहाँ के संसद भी बन जाते हैं, यानी सांसद यानी एमपी भी बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। इनकी वजह से जो आतिक अहमद कई साल पहले ही दब के मर जाना चाहिए था, उसे जेल में डाल देना चाहिए था जब वहाँ पर उनकी सरकार थी, पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो आतिक अहमद 17 साल में मर्डर करके गैंगस्टर बनना चाह रहा था, वो एक पॉलिटिशियन बन गया और उसके पैर गैंगस्टर जुर्म की दुनिया में और ज़्यादा बढ़े। उसके ऊपर हाथ शुरुआत से ही उसके मजहब के लोग, जो कि टोटली ब्रेन वॉश थे, जो कि पूरी तरह से मंदबुद्धि थे और उन्हें ऐसे लोगों को सपोर्ट करते थे, उनका हमेशा इसके ऊपर हाथ बना रहा। और इतना ही नहीं, पॉलिटिशियन जैसे समाजवादी के लोग, जी हाँ समाजवादी के लोग जिसका नाम मैंने अभी लिया था, उनका भी हाथ आतिक अहमद पर बना रहा, जिसकी वजह से ये गैंगस्टर और बड़ा होता गया और इसकी दहशत इलाहाबाद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने लगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब फिलहाल ये पकड़ा गया तो उसने खुद माना कि ये ISI और लश्कर जैसे ग्रुप, जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके साथ भी इसके अलायंस थे और इनकी हेल्प की वजह से वो इंडिया में दंगे कराया करता था। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिसकी वजह से कोर्ट के जजेस भी अपनी डेट नहीं लेते थे। जी हाँ, इसके खिलाफ कोई भी गवाह आता था उसे मार दिया जाता था। जो भी जज था वो इसकी सुनवाई नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर इस पर और उन्होंने कोई जजमेंट दे दी तो कोर्ट से निकलते ही उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि ना ही उन्हें कोई सरकार सपोर्ट करेगी और ना ही
उन्हें कोई हेल्प मिलने वाली है। आतिक अहमद काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसकी पहचान पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में बढ़ती जा रही थी। इनके रिलीजन के लोग और इनके माइंडसेट के लोग इन्हें बहुत बड़ा एक भगवान का दर्जा देते थे। जी हाँ, बिल्कुल होता है इनके साथ, इन्हें अल्लाह का दर्जा दिया जाता है। पर 2017 में इनके बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी फेवरेट पार्टी जिससे सांसद और एमएलए ऑलरेडी बन चुके थे, वो सरकार हट जाती है 2017 में और बीजेपी की सरकार आ जाती है। जिसके बाद योगी सबसे पहला काम करते हैं इन जैसे कई सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का। जी हाँ, योगी की जैसी सरकार आई, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि माफिया आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी और जैसे कई सारे माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलना शुरू हुए। इन लोगों को जेल में बंद किया गया, इनकी सारी ज़मीनें जब्त कर ली गई, अवैध ज़मीनें जितनी भी थी वो सारी जब्त कर ली गई और इनके ऊपर इनाम निकाल दिया गया। इसी के साथ जब टोटल वर्क हुआ और पता चला कि इसके नाम पर 12,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति थी। ये इतना बड़ा माफिया था कि इसने लास्ट 2003 या 2004 के टाइम पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न शो किया था, भरा वो भी नहीं था। पर इनका बुरा दौर सबसे ज्यादा तब शुरू हुआ जब फिलहाल 16 में उमेश पाल, जो कि इनके एक मर्डर केस का चश्मदीद गवाह और एक वकील था, उसका मर्डर इनके बेटे असद अहमद और उनके कुछ दोस्तों के हाथों प्रयागराज में हो जाता है। जिस टाइम पर अतीक अहमद एक जेल खाने में बंद था। जी हाँ, वो गुजरात की किसी जेल में, अहमदाबाद की किसी जेल में बंद था और वहीं से वो ऑपरेट कर रहा था अपने सारे क्रिमिनल कामों को। और उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद इसके बेटे यानी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को भी मार दिया जाता है, जिसकी वीडियो मैंने पिछली जस्ट अभी बनाई थी, को मार दिया जाता है। जिसके बाद ये बात विधानसभा में भी उठती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है जब दिन दिहाड़े किसी को मार दिया जाता है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये सारे क्रिमिनल और ये सारे माफिया समाजवादी पार्टी की वजह से ही पोषित हुए हैं। ये कभी इतने बड़े नहीं होते अगर समाजवादी पार्टी इन्हें सपोर्ट नहीं करती, और जो कि बिल्कुल सच बात है। अगर उसी टाइम पर इन्हें दबा दिया जाता, इन्हें मार दिया जाता, इनको जेल में बंद कर दिया जाता, तो शायद आज इतने बड़े केस उत्तर प्रदेश में देखने को ही नहीं मिलते। पर उसके बाद आतिक अहमद को अहमदाबाद के जेल से वापस उत्तर प्रदेश लेकर आया जाता है, जिसके टाइम पर आतिक अहमद बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि शुरुआत में विकास दुबे के साथ भी ऐसा हुआ था, पकड़ के लेकर आया जा रहा था और उनकी गाड़ी पलट गई थी और ऐसा ही उन्हें डर था। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर उनकी मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा हो रही थी और मीडिया से वो अपना पीछे नहीं छुड़ा पा रहे थे, और क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जिसकी वजह से उनका फिलहाल एनकाउंटर तो नहीं हुआ और वो जेल में बने रहे। और जिसी टाइम पर उन्हें खबर मिलती है कि असद अहमद यानी उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया झांसी की किसी जिले में, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। इसके बाद कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत कहा जाता है कि इनकी तबीयत खराब होने लगती है। और जैसा कि मान लो ये कट्टर मुस्लिम थे, जिसकी वजह से रोजा रख रहे थे, शायद उसकी वजह से भी इनकी तबीयत खराब होने लगती है। जिसके बाद प्रयागराज में वो कहीं एक रेगुलर मेडिकल चेकअप में ये अपने भाई के साथ कहीं जा रहे थे, वहीं पर कुछ लोग आते हैं, 3 गुंडे आते हैं। ये उस टाइम पर आतिक अहमद उनके भाई पूरी तरीके से पुलिस की सिक्योरिटी में थे, पर वहां पर 3 लोग आते हैं, अपने प्राइवेट वेपन से उन पर हमला करते हैं और उन्हें वहीं पर शॉट डेड कर देते हैं। वहीं पर आतिक अहमद की हत्या हो जाती है, जिसके बाद पूरे इंडिया में इसकी वजह से बहुत ज्यादा चर्चा होती है और जो लोग आतिक अहमद के सपोर्ट में थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अब जानबूझकर आतिक अहमद को इस तरीके से मरवाया है। और वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अपोजिशन ने मरवाया है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो आतिक अहमद सरकार को बताने वाले थे उन लोगों के बारे में, और ये बातें उन लोगों को पता ना चलना, जिसकी वजह से अपोजिशन ने इनको गुंडे भेजकर मरवा दिया है। जिसका और इतना ही नहीं, ये लोग साफ साफ चाहते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं पूरे इंडिया में कॉम्युनल दंगे हों। जी हाँ, कम्युनिटी वाले राइट्स हों, जिसकी इसीलिए जब इन लोगों को गोली मारेगी तब इंटेंशनली ये गुंडे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्युनल राइट्स भड़के। और अगर आपको डिटेल में बताऊं तो तो रिपोर्ट्स की माने तो जो इनके पास वेपन्स थे वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट कराए हुए थे। ये कहीं और नहीं मिलते हैं, बल्कि पाकिस्तान जैसे एरिया में मिलते हैं। और अगर आप सोचिए, अगर ये कोई हिंदू है, जय के नारे लगाने वाला है, जय श्री राम के नारे लगाने वाला है, तो वो पाकिस्तान क्यों जाएगा, वहां से इंपोर्ट क्यों कराएगा, जो कि सीधा सीधा दर्शाता है कि ये पोजीशन ने इन्हें मरवाया। पर मैं जहाँ तक कहूँगा कि ये कुछ भी हो, पर इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें सज़ा नहीं मिली तो उत्तर प्रदेश में दंगे कोई नहीं रोक सकता। और ये भी साबित हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मजहब और एक धर्म के पीछे ही पड़े हुए हैं और उनके लोगों को ही मारने पर तुले हुए हैं। और ये एक सोची समझी साजिश थी आतिक अहमद के खिलाफ और उनको गलत तरीके से मरवाया गया है, जिसके खिलाफ नतीजा आना चाहिए। वो कोई भी हो, किसी धर्म से भी हो, किसी वजह से भी उन्हें मारा हो, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जो बताना, और कोई वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।